तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका आरकेएस टैली इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस पे। आज हम आपको सिखाएंगे कि टैली में एक्सपायरी एंड एमएफजी को कैसे मेंटेन करें। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि एक्सपायरी और एमएफजी को कैसे मेंटेन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले एक कंपनी बनाएंगे, उसके बाद हम जीएसटी जो टैक्स है उसको एस कर देंगे। देख सकते हैं ये हम टैक्स को एस कर दिए हैं। और जो हमें ऑप्शन पढ़ना है उसका नाम है इन्वेंट्री। ऑप्शन में मिलेगा इनेबल बैचेस, इसको हम एस कर देंगे। और उसी के नीचे लिखा हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी एस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इतना समझ में आ गया आपके सबके? आ गया इतना समझ में? वेरी गुड। अभी देखिए करना क्या है। पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि श्री राम मेडिकल स्टोर सतना से कोई भी आपने टैबलेट ख़रीदा, राइट ना? तो क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे कि हम क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाने के बाद हम टैबलेट का स्टॉक आइटम बनाएंगे। जैसे हमारे पास टैबलेट क्या है, फर्स्ट बताओ, क्रोसिन टैबलेट है। इसका ग्रुप क्या है भाई? इसका ग्रुप है टैबलेट। तो ऑल्ट सी से टैबलेट बनाएंगे। टैबलेट का अंडर ग्रुप क्या होगा भाई? प्राइमरी होगा। इसको एस करना है, शुड बी क्वांटिटी, ठीक है। यहीं पे जीएसटी लगा देना है। इसमें आपको करना है स्पेसिफाइड डिटेल हेयर। उसके बाद यहाँ पर HSN नंबर लिख देना है। आप HSN नंबर लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। इसमें भी स्पेसिफाइड हेयर पे क्लिक करके टैक्सेबल वैल्यू को क्लिक करके और 5% आपको टैक्स लगाना है। क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यूनिट्स पूछेगा तो यूनिट्स में क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और क्या कर देंगे, पैकेट, PKT। क्या करेंगे बच्चों? पैकेट, ठीक है। पैकेट करने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एक यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग, मेंटेन इन बैचेस। क्या देख रहे हैं आप लोग? मेंटेन इन बैचेस आप देख रहे हैं। तो इसको हमको क्या करना है, इसको एस कर देना है। हम एस कर देंगे, ठीक है। उसी के नीचे आप देख रहे हैं ट्रैक डेट फॉर MFG। क्या देख रहे हैं भाई? ट्रैक डेट फॉर MFG। उसको भी क्या करेंगे हम? एस कर देंगे। ध्यान रखिए इस बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जीएसटी डिटेल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी टैबलेट में जीएसटी एस करके रखा है। बात समझ में आ गया? उसके बाद हम इसको पूरा एक्सेप्ट करा देंगे। क्रोसिन के लिए हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं डोलो के लिए। हमारा डोलो एक टैबलेट है, हमने लिया है, इसका ग्रुप भी टैबलेट दे देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, केवल इनको एस करेंगे। 3 ऑप्शन आपके सामने हमने पहले ही बताया था, फिर से बता रहे हैं। ये देखो 3 ऑप्शन है, तो तीनों ऑप्शन को क्या करना है, एस कर देना है। देख लीजिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहा हमारा, एस हो रहा है, एस हो रहा है। वेरी गुड। उसके बाद उनको बोलो वीडियो बंद करें। उसके बाद देखिए इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे और ये एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब हम एक सिरप के लिए बना लेते हैं। सिरप हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है पॉलीवियन, ये भूख की सिरप है, ठीक है। एंटर करेंगे, इसका ग्रुप क्या कर देंगे भैया, सिरप। सिरप कर देंगे। सिरप में एंटर मारते हुए इसको भी एस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड डिटेल को एस करना है। HSN नंबर लिखना है। HSN नंबर लिखने के बाद आपको इसमें भी स्पेसिफाइड डिटेल को एस करना है, टैक्सेबल करना है और क्या करना है, 5% आपको करके एक्सेप्ट करा देना है। और ये यूनिट्स बोल रहा है, तो यूनिट्स में क्या करना है आपको, ऑल्ट C करके क्या करना है भैया, बॉक्स। तो यहाँ से बॉक्स कर देंगे। क्या करेंगे, समझ में आ रहा सबके? अनुभव जी समझ में आ रहा आपके? राहुल, उमा जी, 5 लिखा है तो 5 का आधा करेंगे ना। टोटल जीएसटी 5% है। अगर हम एमपी के अंदर सेल परचेज कर रहे हैं
तो एज गवर्नमेंट रूल्स 50-50% लगेगा, यानी 2% SGST 2% CGST। उर्मिला जी समझ में आ रहा है? और करिश्मा जी समझ में आ रहा है? अंजलि मैम समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ें इसको ऐस करके। और ये देखिए एक ऑप्शन बार बार हम कह रहे हैं आपको, यहाँ जितने भी ऑप्शन आएंगे सबको आपको ऐस करना होगा। अगर आप इसको ऐस नहीं करते हैं तो आप फिर ये ऑप्शन नहीं चला पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को, बार बार मैं कह रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे श्री रामा मेडिकल के नाम से। ठीक है भाई, क्या नाम से? श्री रामा मेडिकल, श्री रामा मेडिकल स्टोर। उसके बाद देखिए इसका ग्रुप क्या करेंगे भाई, सैंडी क्रेडिटर करेंगे। क्या करेंगे? सैंडी क्रेडिटर इसका ग्रुप करेंगे। मेंटेन बिल वाइस एस कर देंगे। और ये एड्रेस पूछ रहा है तो हम क्या देंगे, रेलवे स्टेशन रोड सतना हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर MP लगा देंगे, यहाँ पर पिन कोड लगा देंगे। यहाँ पर अगर बैंक डिटेल आपको देना है तो दे देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहाँ पर पेन डिटेल रहेगी उनकी, और यहाँ पर देना पड़ेगा कि वो रेगुलर कस्टमर हैं कि कंज्यूमर हैं कि अनरजिस्टर हैं कि कंपोजिशन है। अभी हम रेगुलर कर देते हैं। और यहाँ पे उनकी GST आएगी। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए इनवैलिड आ रहा है, इनकम्प्लीटेड, चूँकि हम एक GST मान रहे हैं। ये हमारा GST रियल नहीं है, माना कि ये ऐसा GST आपको एज समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए एरर मार रहा है। जब आप मार्केट में रियल राइट GST डालेंगे तो एरर नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद हम एक्सेप्ट करा दें। एक हम बना लेंगे परचेज का लेजर। परचेज का लेजर बना लेंगे तो परचेज का ग्रुप क्या करेंगे बच्चों, परचेज अकाउंट करेंगे। और इसको क्या बोल रहा है ये, इनवाइसिंग राउंडिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक्सेप्ट करा दीजिए। उसके बाद एक GST बनाएंगे, SGST और CGST का बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, SGST @ कितने % बच्चों, ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे। हाँ, यहाँ पे GST कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद बताइए SGST है तो क्या करेंगे आप, SGST है तो SGST यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, परसेंटेज 2.5 कर देंगे। कितना? 2.5। ठीक है, और राउंडिंग नॉट अप्लीकेबल करके ये कर देंगे। एक CGST बना देंगे। क्या बना देंगे बच्चों, 2.5% बना देंगे। और यहाँ ड्यूटी एंड टैक्सेस कर देंगे, GST कर देंगे। यहाँ पर CGST है नहीं, सेंट्रल टैक्स 2.5% कर देंगे। समझ में आ रहा है सबके? नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बोल देना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हमको क्या करना है, सीधा F9 में आना है। कहाँ, परचेज वाउचर पे 1 अप्रैल 26 हमारा डेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे इनवाइस नंबर डालना है। कितना भैया इनवाइस नंबर बता दो, इनवाइस नंबर 5 है, ये 5 कर दिया। पार्टी नेम कौन है, श्री रामा मेडिकल स्टोर। परचेज यहाँ से देखो रिसिप्ट नंबर पूछ रहा है, तो आपके पास कोई नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा आपको। बाई बस किससे जा रहा है, ठीक है। डेजिनेशन कहाँ जा रहा है, रीवा। सतना जा रहा है तो सतना लिख दो। कोरियर एजेंट का नाम क्या है, कौन लेके जा रहा है, राम। इसमें कुछ नहीं आएगा। मोटर व्हीकल, किस मोटर व्हीकल से जा रहा है आपका प्रोडक्ट, इस मोटर व्हीकल से। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पर परचेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो ख़रीदा है प्रोडक्ट वो नाम आ जाएंगे। क्या क्या ख़रीदा है, पहला है क्रोसिन, तो क्रोसिन करेंगे। देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नंबर। ध्यान रखिए आप लोग, क्या पूछ रहा है बच्चों, ये नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ ये जो नंबर पूछ रहा है इसमें आपको बैच नंबर डालना है। क्या नंबर डालना है, ये यहाँ पर हम बैच नंबर डालेंगे। बात समझ में आ गया। उसके बाद ये जो क्वांटिटी पूछ रहा है, तो क्वांटिटी में आप कितने क्वांटिटी ख़रीद रहे हैं, तो हम 10 खरीद रहे हैं तो 10 कर देंगे। रेट क्या है इसका, 120 कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद ये MFG आ रहा है, देख सकते हैं आप,
ये डेट MFG आ रहा है और ये बगल में एक्सपायरी आएगा भी। तो MFG क्या है भैया? उत्पादन तिथि 1/2020 है और एक्सपायरी क्या है? 1/9/2028 कर देंगे, इंटर मार देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। एक प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद इसी से हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेंगे। दूसरा हमारा क्या है? डोलो। डोलो में हम यहाँ पर बैच नंबर में इंटर मार देंगे। ध्यान रखिए यहाँ अगर आप अल्टर सी भी करते हैं ना तब भी ये आपका बैच नंबर ले लेगा। 1 2 3 4 5 और क्या देते हैं इस बार? 6। आगे बढ़ जाएंगे। क्वांटिटी पूछेगा कितना क्वांटिटी भैया? 10। रेट कितना है? 300 रुपया है। इंटर मारेंगे, इंटर मारेंगे। MFG डेट क्या है? जुलाई 2018। जुलाई 2018 है। एक्सपायरी क्या बच्चों? तो अगस्त 2030। जुलाई 2018 कर देंगे। अगला है अगस्त 2030। अगस्त 2030 है। इंटर मार देंगे और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट सिरप में यहीं पे ले लेंगे। तो पोलीवियान हमारा सिरप है भैया। क्या है? ये देखो यहाँ पर लगता है गलती से स्पेलिंग एरर हो गई है तो इसको हम सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? कंट्रोल एंटर लिख के क्या करेंगे भैया? यहाँ पर हम कंट्रोल एंटर करके उसको हम सुधार लेंगे। ठीक है। ये देखो बैच नंबर कितना है इसका? ये है बैच नंबर इसका। क्वांटिटी कितना है? 10 है। रेट कितना है? 200 रुपया रेट है। इंटर मारेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? कब? हाँ ठीक है, आप पैसा इधर उधर कर सकती हैं। अक्टूबर 2024। OCT मेन होता है कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, पैसा तो आप कर सकते हैं। अगला क्या है? दिसंबर 2000। दिसंबर 2000 नहीं, अक्टूबर। मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर 2024। और एक्सपायरी दिसंबर 2019। 29। इंटर मारेंगे। उसके बाद अगला क्या है बच्चों? टॉम जी करेंगे। अभी नहीं बना उसका। टॉम जी नहीं बना? नहीं। ठीक है, तो टॉम जी यहाँ से ऑल्ट सी से टॉम जी करेंगे। टॉम जी करेंगे। टॉम जी का यहाँ पर क्या करेंगे? सिरप ग्रुप कर देंगे। इसको बॉक्स कर देंगे। यहाँ पर आपन को क्या करना है? तीनों ऑप्शन ऐड करेंगे। बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग नंबर डालेंगे। ठीक है भाई। इंटर मारेंगे। क्वांटिटी डालेंगे 10। रेट डालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? मार्च 2025 और सितंबर 2030 कर दें। देखो ये कर दिया। अब ये टोटल आइटम के नीचे हम लोग क्या करेंगे? GST लगाएंगे। हमने जो बनाया हुआ है SGST CGST, टोटल आइटम आपका है 9200। तो 9200 का यहाँ पर SGST आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? CGST। ये देखिए दोनों GST कट गई आपकी। यहाँ से न्यू में जाएंगे, इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। हमारे काम हो गया। देख सकते हैं यहाँ से अगर हम इसका प्रिंट मारेंगे, ऑल्ट P करेंगे, इंटर मारेंगे, प्रीव्यू में आएंगे, इसमें आएंगे तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कैसे बिल आपको मिला। क्रोसिन में आप देख सकते हैं कि आपका बैच नंबर अलग पड़ा हुआ है। आपका ये एक्सपायरी और MFG डेट का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है। तो बात समझ में आ रहा है आपके? ये बैच नंबर दिया हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग नंबर दिया हुआ है, एक्सपायरी नंबर दिया हुआ है। क्या होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो हम ऐसे करके 2 प्रति निकाल लेते हैं। 1 प्रति तो आप कंपनी के मशीन से उसमें स्टिकर के माध्यम से गोली दवाई में चिपक जाता है और 1 पीस आपके पास रहता है, मतलब बिल में। तो आप देखते रहेंगे कि कौन सा बैच नंबर का कौन सा पहले प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो पहले उसको निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है। और नहीं निकालने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने देखिए ये आपके सामने क्या हो गया? ये पूरा यहाँ पे हम क्या करेंगे? सील साइन करवा देंगे। लास्ट में क्या लिखा हुआ? श्री रामा मेडिकल स्टोर। यहाँ से हम सील साइन करवा के हम यहाँ पर उससे पैसा मांग लेंगे। इसमें हम सील साइन करा देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो केवल इसी ऑप्शन का उपयोग इतना ही है कि हमारा GST भी कट जाए, हमारा सारा कुछ दिखने लगे। अब आप कहेंगे सर देखेंगे कैसे? तो इसी को देख लेंगे। अगर बिल में बैच नंबर, MFG डेट, एक्सपायरी आ गया तो मतलब ये बन गया।
बाकी स्टॉक में तो उसी तरह आएगा, बाकी स्टॉक में क्या होगा, उसी तरह आएगा जैसे है सिरप। और ये समझ में आ गया? कर डालेंगे सभी? चलिए करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।